भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति की घोषणा के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने सीमा पर ड्रोन हमले और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारत में विरोध हो रहा है। वहीं अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पाकिस्तान की निंदा की है। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली, पीतमपुरा और विशाल एन्क्लेव में 36वीं रथ यात्रा के उत्सव में शामिल होने पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान को जमकर घेरा। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को किए गए सीज फायर के ऐलान के बाद से लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक कॉलम काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। अपने कॉलम में चिदम्बरम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति की जमकर तारीफ की है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की सहमति का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इसको लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्सपोज में लिखा, कश्मीर पर समाधान ढूंढने के लिए हमें अमेरिका या किसी और देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। नियति ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि भारत को इस चुनौती का सामना करना आता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद सीएम फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अधिकारियों के अनुसार ये परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना से दोनों राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी बढ़ाई गई है। देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और चारधामों में 17 ड्रोन लगाए गए हैं। चीन सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। खुफिया एजेंसियों की आशंका के बाद ये कदम उठाया गया है ताकि किसी भी घुसपैठ को रोका जा सके। ड्रोन से निगरानी का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद गहरा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने का फैसला किया है ताकि सीमा पर तैनात सेना की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने पंजाब के कोटे से अधिक पानी की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय हितों के लिए पंजाब हमेशा तत्पर रहता है और जरूरत पड़ने पर खून भी बहा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इसे लेकर उन्होंने कहा कि कुछ उल्लंघन हुए थे जो स्पष्ट रूप से उल्लंघन का मामला था, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वे संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगा। शुरू में उल्लंघन हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान के युद्ध विराम होने के बाद और फिर उसका उल्लंघन करने के बाद देश में गुस्से का माहौल है। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान को उनकी इस हरकत पर उसे नापाकिस्तान कहा है। उन्होंने कहा कि झूठ, फरेब, धोखेबाजी पाकिस्तान के हथियार है। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका द्वारा घोषित शांति और सीज फायर की अपील बेहद ही तकलीफदायक है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की एक चुनावी सभा में कहा था कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन आज हालात ये है कि मोदी जी ने खुद देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है।